वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज की क्लास में कराएंगे। आज का क्लास 5-6 आज है। इससे पहले आज का प्रश्न देखने से पहले हम आपको बता दें इस चैनल पर क्या क्या किस चीज़ का तैयारी करवाया जा रहा है, कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाया जा रहा है। तो पहला है यूपीएससी के, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस करवाया जा रहा है। पुलिस के एनडीए, सीडीएस और भी अन्य जो जितने भी एग्जाम हैं सभी की तैयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत यूजफुल प्रश्न रहेगा। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रामायण में वर्णित अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? रामायण में जो अयोध्या के बारे में जिक्र है वो कौन से नदी पर है के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो रामायण में वर्णित अयोध्या नदी किस नदी तट पर बसा हुआ है? अयोध्या तो ये बसा हुआ है, रामायण में जो वर्णित है तो ये बसा हुआ है घाघरा नदी के तट पर। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल क्लास कराई जा रही है। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल किस युग से संबंधित है? महाजनपद काल किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है बौद्ध काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो महाजनपद किस काल से संबंधित है? तो यह है बौद्धिक काल से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कितने महाजनपद थे? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। तो जनपदों महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो मगध की राजधानी सबसे पहले जब मगध की राजधानी थी वो राजगीर ही थी, बाद में पाटलिपुत्रा किया गया था, पहले राजगीर ही थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश से था? अजातशत्रु किस वंश से था? तो ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है हर्यक वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, ऑप्शन डी है शुंग वंश। तो अजातशत्रु किस वंश से था? तो हर्यक वंश, हर्यक वंश से था अजातशत्रु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश की स्थापना किसने किया था? नंद वंश की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए है महापद्म नंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंदवन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए है 327 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 325 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 324 ईसा पूर्व। तो सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर भारत का यात्रा का अंत कहाँ हुआ? सिकंदर की भारत यात्रा का अंत कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी झेलम। तो सिकंदर के कहाँ पर हुआ था भारत यात्रा का अंत? तो यह झेलम नदी के पास में हुआ था। तो ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोरस कौन था? पोरस कौन था? पोरस के साथ ही न सिकंदर का बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए गंधार का राजा, ऑप्शन बी तक्षशिला का राजा, ऑप्शन सी झेलम क्षेत्र का राजा, ऑप्शन डी मगध का राजा। तो पोरस कौन था? तो झेलम क्षेत्र के राजा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा प्रदेश प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी बंगाल। तो कौन सा प्रदेश प्राप्त किया था? तो अफगानिस्तान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक को कलिंग युद्ध के बाद किस बात का पश्चाताप हुआ था? तो ऑप्शन ए है पराजय का, ऑप्शन बी हिंसा का, ऑप्शन सी धन की हानि का, ऑप्शन डी विद्रोह का। तो अशोक को कलिंग युद्ध के बाद किस बात का पश्चाताप हुआ था? तो हिंसा का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? तो ऑप्शन ए है राज्यारोहण के तुरंत बाद, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन सी शासन के अंत में, ऑप्शन डी युवावस्था में। तो वो कलिंग युद्ध के बाद ही ना अशोक ने अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद। तो ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग उड़ीसा में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है राजगीर में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है कालिदास। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजित किसने किया था? तो अशोक ने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक, ऑप्शन डी हो जाएगा हर्षवर्धन। तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी हो जाएगा शुंग। तो कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन ए जैन धर्म,
ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्बोध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन डी हो जाएगा वैशाली। तो चौथी कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी हर्ष काल। तो गांधार, ये जो गांधार कला है, इसका विकास किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकोश, जो अमरकोश है किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी ब्राह्मीर, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो अमरकोश को लिखने वाले थे अमर सिंह ही। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी चाणक्य। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृच्छकटिक नाटक, ये जो मृच्छकटिक नाटक है ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वानभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हो जाएगा शूद्रक, ऑप्शन डी हो जाएगा विशाख दत्त। तो किसने लिखा था? तो लिखने वाले थे शूद्रक थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? मतलब कब से कब तक हर्षवर्धन का शासनकाल था? ऑप्शन ए है 590 से 647 ईस्वी, ऑप्शन बी है 600 से 650 ईस्वी, ऑप्शन सी है 606 से लेकर 647 ईस्वी, ऑप्शन डी है 550 से 600 ईस्वी। तो कब से कब तक था? तो 606 से लेकर 647। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुआनसांग भारत कब आया था? हुआनसांग भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए है 400 ईस्वी में, ऑप्शन बी 502 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 629 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 700 ईस्वी में। तो हुआनसांग भारत कब आया था? तो हुआनसांग भारत आया था 629 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आज के क्लास का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो कहाँ पर किया था? तो कन्नौज में किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूजफुल प्रश्न यहाँ करवाई जा रही है। और इससे पहले का आप क्लास नहीं किए हैं तो उसके लिए प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट प्राचीन इतिहास के नाम से बनाया गया है। उसमें ऑनलाइनर प्रश्न भी करवाया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं उसमें। और आज के क्लास को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।